तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट गैप डाउन खुली थी, अच्छा खासा गैप डाउन खुल गई थी और हम लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन कैरी करी थी। तो हम लोगों ने आपको बता दिया था टेलीग्राम में कि अपना प्रॉफिट बुक कर लेना ओपनिंग में ही, और उसके बाद फिर एक बाउंस मिलेगा तो वहाँ सेल करेंगे दोबारा। तो हमें जो है एक अच्छा खासा बाउंस मिला 18,400 के आसपास का, और यही हमने रेजिस्टेंस लेवल भी बताया था कि इसके आसपास फिर अब आपको सेल करना है 18,400 के आसपास निफ्टी में और 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी गई 18,400 के आसपास, थोड़ा सा विक बनाई उसने ऊपर की तरफ, फिर वापस सेल ऑफ ही आया उसमें, अच्छा खासा हमें सेल ऑफ मिला। दोबारा गई ऊपर, दोबारा सेल ऑफ मिला 18,400 इंपॉर्टेंट लेवल हमने आपको बता दिया था कि इसके ऊपर जाएगी तभी आप कुछ पॉजिटिविटी सोच सकते हैं। तो अच्छा हमें सेल ऑफ मिला निफ्टी में जब भी 18,400 के आसपास गई, और उसके बाद फिर निफ्टी डे लो के आसपास क्लोज कर रही है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गैप डाउन खुली थी, फिर उसने एक बाउंस दिखाया था, और जो हमने आपको लेवल बताया था 43,500, इससे थोड़ा सा ऊपर गई, 600 तक गई थी, ये वीक बना इसने, मगर क्लोज नहीं कर पाई 500 के ऊपर, और फिर सेल ऑफ ही आया। फिर दोबारा ऊपर गई, दोबारा सेल ऑफ आया। तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही पैटर्न हुआ कि ऊपर तो गई मगर जो है क्लोज नहीं कर पाई, और फिर दोबारा सेल ऑफ आया 15 मिनट के चार्ट पे। तभी हम आपको बोलते हैं कि 15 मिनट का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट और 1 घंटा का तो मस्ट चार्ट है इंटरडे के लिए। 5 मिनट के लिए आप बिल्कुल स्कैल्पिंग टाइप कर सकते हैं, मगर ट्रेडिंग अगर थोड़ी बहुत भी सीखनी है या अच्छे से प्रॉपरली करनी है तो 15 मिनट और 1 घंटा बहुत ज़रूरी चार्ट है। अब ये भी लगभग अपने डे लो के आसपास क्लोज कर रही है। तो अब बताते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। तो अब हम लोगों ने कोई भी शॉर्ट की पोजीशन तो कैरी नहीं करी, ना लॉन्ग की पोजीशन कैरी करी है। जैसे कि हमने आपको बता दिया था टेलीग्राम में कि कोई भी शॉर्ट की पोजीशन कैरी मत करना। मंडे के दिन शायद से थोड़ा गैप अप हो सकता है, या फिर मतलब गैप अप हो सकता है और फिर शायद वहाँ सेलिंग आए या नहीं आए वो हम देखेंगे। ऐसा हमने क्यों बोला था? हमने ऐसा इसलिए ही बोला था क्योंकि जो है आपका जो यूएस मार्केट है वो पहले ही 400 पॉइंट डाउन था फ्यूचर उसका, ठीक है, और नैस्डैक भी अच्छा खासा उसका फ्यूचर डाउन था। तो अगर जो है हमारा ही मार्केट को और नीचे खुलवाना था तो इसे और अच्छा डाउन होना पड़ता, जो कि होना मुश्किल था। तो इतना बड़ा रिस्क हम क्यों लें? इससे अच्छा हम मंडे को दोबारा देखें। और आप देख सकते हैं कि मंडे के दिन अभी के हिसाब से फ्लैट ओपनिंग हो रही है। तो सोचो फ्लैट ओपनिंग होगी और तो आप अगर पुट कैरी करके जाओगे तो आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इससे सही आराम से मंडे को देखेंगे, जब हमने आपका थर्सडे के दिन इतना बढ़िया फॉल कैप्चर किया, उसके बाद फ्राइडे के दिन गैप डाउन भी कैप्चर किया, उसके बाद बाउंस पर भी सेल मारा फ्राइडे के दिन। तो फिर जो है हम इतना लालच क्यों करें? इतना लालच करेंगे तो फिर हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो अब जो है निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी का भाइयों 18,150 से लेके 18,200, ये एक अच्छा इम्पॉर्टेंट जोन है जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब आपको जो है मंडे के दिन सेल का नहीं सोचना है, बाय का सोचना है। सेल का सोच सकते हो 18,400 के आसपास मिलेगी दोबारा तो वो, और अगर इसके ऊपर निकल जाए 400 के ऊपर तो फिर बाय का ही सोचना है। मगर आपको अब अगर नीचे की तरफ मिलेगी तो सेल का नहीं सोचना है, बाय का सोचना है। अब जो पोजिशनल जो शॉर्ट था वो ख़त्म हो चुका है, अब आपको बाय का सोचना है। अगर जो भी मतलब शॉर्ट करना है मार्केट तो फिर आप इंट्राडे के लिए कर सकते हो अब, मगर पोजिशनल शॉर्ट नहीं कर सकते। अब पोजिशनल शॉर्ट तभी कर सकते हो जब मार्केट 18,100 के नीचे निकलेगी, और वो भी आप जो है 17,950 के टारगेट के लिए कर सकते हो, 150 पॉइंट के, ठीक है। और इससे पहले आप इस जोन में तो बिल्कुल भी कोई भी सेलिंग नहीं है। अगर आपको करनी भी है, बिल्कुल प्राइस एक्शन आपको लग रहा है कि हाँ बन रहा है इंट्राडे के लिए, तो आप कर सकते हो बस इंट्राडे के लिए। और आप पोजिशनल नहीं कर रहे हो, पोजिशनल करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अब सेल में अच्छा नहीं है। जब सेल में अच्छा था तो हमने सेलिंग भी आपको अच्छी खासी कराई है, जो कि बैंक निफ्टी में 44,100 से लेकर 44,200 जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बताया था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1000 पॉइंट का फॉल मिला है, 1000 पॉइंट का। अब बैंक निफ्टी अपने 20 SMA पर है भाइयों, 20 SMA। तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है।
और आप बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है ना 42,950 है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का, जो कि ब्रेक होना आसान नहीं है। यहाँ पर आएगा तो एक बाउंस के लिए हमें प्ले करना है, एक बाउंस के लिए। तो मंडे के दिन बैंक निफ्टी में भी आपको बस बाय का ही सोचना है, सेल का नहीं सोचना है। बैंक निफ्टी अगर आपको जो है 43,350 के ऊपर मिलती है, अगर फ्लैट ओपन होकर उसके ऊपर निकल जाती है तो बाय करना, वरना अगर नीचे मिलेगी तो आपको 42,950 के आसपास बाय का ही सोचना है, सेल नहीं सोचना है। सेल तभी सोचना है जब इसके नीचे क्लोज कर देगी बैंक निफ्टी, तो आप पोजिशनल सेल कर सकते हो बैंक निफ्टी में, वरना जो है आप कोई भी सेल मत सोचना बैंक निफ्टी में भी। अब बाय का सोचना है आप लोगों को। HDFC बैंक आप देख सकते हैं कि जो है अभी भी मजबूत है, 20 SMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और जब तक HDFC बैंक मजबूत रहेगा, बैंक निफ्टी का गिरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा, बहुत मुश्किल। USD INR 82.7 पर चल रहा है, ये थोड़ा प्रेशर दे रहा है बैंक निफ्टी पे, मगर अब लगता है कि शायद थोड़ा रिकवर करे। और ये बता देता हूँ, जब बड़ी फॉल तभी आ सकती है जब आपका जो ये है डॉलर 106 के ऊपर निकलेगा। ये जब तक 106 से नीचे रहेगा ना भाइयों, ये बियरिश ही बना रहेगा। और जब तक डॉलर बियरिश है तो कैसे सोच सकते हो कि भैया मार्केटों में कोई बड़ा करेक्शन आ जाएगा। अभी एक बात ये भी है कि आपकी जो विक्स है ना, विक्स 14 पर चल रही है। तो जो 14 का विक्स है उसका मतलब ये है कि आपका जो मार्केट अगर अच्छा खासा करेक्शन दे देता है ना, 18,700 से लेके भैया 18,200 तक आ गया, तो इसमें एक बाउंस बैक मिलता है। अगर आपका विक्स 20 प्लस होता है तब थोड़ा सा मोमेंटम लगातार चलता जाता है, मगर लो विक्स में अगर अच्छा खासा करेक्शन आ जाता है या बाउंस आ जाता है तो करेक्शन भी आता है, रिट्रेसमेंट मिलता है आप लोगों को। थोड़ा रिलायंस की बात कर लेते हैं। तो रिलायंस में अभी वीकनेस बनी हुई है। रिलायंस का सपोर्ट है 2544, यहाँ पर देखते हैं रिलायंस शायद यहाँ से थोड़ा बाउंस ले सकता है, क्योंकि जो है निफ्टी तब तक बाउंस नहीं करेगी जब तक जो है रिलायंस उसे सपोर्ट ना करे। रिलायंस और IT स्टॉक्स का उसे सपोर्ट करना ज़रूरी है, तभी निफ्टी जो है अच्छा बाउंस दिखा सकती है। चलो, बैंक निफ्टी के पास तो HDFC बैंक है और निफ्टी के पास भी है HDFC बैंक, मगर जो है वेटेज बैंक निफ्टी में HDFC बैंक की ज़्यादा ही है, ये बात है। बाकी और कोई अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।